जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे काका, हमको भी दूध दे दियो। जरूर बचवा, तनिक घर से बर्तन ले आइयो। जे लो काका। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। भोला राम एक बहुत ही ईमानदार और होशियार ग्वाला था। उसकी ईमानदारी और होशियारी को देखते हुए कुछ ही दिन पहले गांव के एक व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी भोला राम से करवा दी। शादी के बाद भोला राम सारा दिन दूध बेचता और दिन भर में जो भी कमाता उससे अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन भोला राम दूध बेचकर शाम को घर आता है। आप आ गए? हाँ आ गया। आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम खाना लगा दो, मैं खा के जरा सोना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप अभी सो नहीं सकते, हमें अभी बाजार जाना है। बाजार क्यों जाना है? आपको पता है, आज मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई थी। उसके पति ने उसे सालगिरह पर रानी हार दिलवा दिया है। मुझे भी वैसा ही रानी हार चाहिए। रानी हार? अभी पिछले महीने ही तो तुम्हें सोने की चैन दिलवाई थी। वो सोने की चैन तो ओल्ड फैशन हो गई है। मुझे तो अब रानी हार ही चाहिए। तुम्हें तो पता है ना रूपा, अभी मुझ पे उस सोने की चैन का ही कर्जा है। ऐसे में मैं तुम्हें नया हार कैसे दिलवाऊं? मुझे कुछ महीने का समय दो, मैं तुम्हें उससे अच्छा हार दिलवा दूंगा। देखो, तुम वादा कर रहे हो, अपना वादा याद रखना, नहीं तो तुम्हें छोड़कर अपने पिताजी के पास चली जाऊंगी। भोला राम के बहुत समझाने पर रूपा मान तो गई थी कुछ दिन बाद उस हार को खरीदने के लिए, पर वो रोजाना उस हार के बारे में याद जरूर दिला देती जिससे वक्त पे उसे वो रानी हार मिल जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर भोला राम हार के लिए पैसे जमा नहीं कर पाया। भोला राम एक दोपहर अपने घर के बाहर आराम कर रहा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त शंभू मिलने आता है। अरे, क्या हाल है भोला? बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, सोचा तुमसे मिलते चलूं। ये तुमने बहुत अच्छा किया शंभू। हमारा भी मिलने का बहुत मन था, पर वक्त नहीं मिल पा रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम तो बड़े मौज में लग रहे हो भोला राम। अरे कहाँ मौज में? दूध बेच के भी कोई मौज में रह सकता है क्या? मैं तो कर्जे में डूबा जा रहा हूँ। अरे क्यों भाई, दूध बेचने में तो बहुत मुनाफा है, तुम काहे कर्जे में डूबे जा रहे हो? शंभू के पूछने पर भोला राम अपनी परेशानी उसे बताता है, कैसे उसने कुछ महीने पहले ही सोने की चेन के लिए उधार लिया और अब उसकी बीवी रानी हार की जिद कर रही है। हा, बस इतनी सी परेशानी है? अरे ऐसे मांगे तो बीवी रखती ही है, और बीवी की ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए धंधे में थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही पड़ता है। इधर उधर मतलब? इधर उधर मतलब थोड़ा दूध और थोड़ा पानी, बाकी तुम खुद समझदार हो। अब मैं चलता हूँ। शंभू की बात भोला राम को समझ तो आ गई थी, पर उसने ऐसा करने का कभी सोचा नहीं था, जिस वजह से उसे संकोच हो रहा था। भोला राम को शंभू की बात सोचते सोचते ही नींद आ गई। अगली सुबह भोला राम दूध को डोल में भर ही रहा था, तभी उसे शंभू की कही हुई बात याद आई। वैसे तो सही कह रहा था शंभू। मुझे लगता है मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। वो हर दूध के कैन में थोड़ा पानी मिलाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे भोला राम के पैसे भी बचने लगे थे। उसने समय पर अपनी पत्नी को उसकी पसंद का रानी हार भी दिलवा दिया, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। भोला राम धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। कुछ ही महीनों में उसने गांव में अच्छा मकान बना लिया था और 2-3 गाय भी खरीद ली। अब भोला राम की ज़रूरतें सीमित थीं, पर उसका लालच बढ़ता जा रहा था।
वो मुनाफे के लिए दूध में और ज़्यादा पानी और हानिकारक केमिकल मिलाने लगा था। भोला राम रोज की तरह एक दिन दूध बेचने गांव गया। अरे भोला चाचा, अब आपके दूध में वो स्वाद और मिठास रह नहीं गया है और दूध भी पानी जैसा हो गया है। अरे ये क्या कह रही हो तुम बिटिया? दूध तो वैसा ही है जैसा हम पहले बेचते थे। लगता है कल गाय ने पानी ज्यादा पी लिया होगा, इसलिए आज तुम्हें दूध पानी जैसा लग रहा है। अरे चाचा, आप भी क्या मजाक करते हैं? गाय के पानी ज्यादा पीने से गाय पानी थोड़ी देने लगेगी। देखो बिटिया, दूध तो वैसा ही है। अब तुम्हें लेना है तो लो, वरना मुझे माफ करो। पूरा गांव हमारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर राधा का मुंह बन गया। वो दूध लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। धीरे धीरे भोला राम की गाय के दूध से गांव वाले बीमार पड़ने लगे। अब भोला राम के ग्राहक कम होने लगे और उसकी गाय का दूध बचने लगा। एक दिन भोला राम दूध बेचकर घर आता है। आ गए आप? पता नहीं राघव को क्या हो गया है। वो दिन भर से कुछ खा ही नहीं रहा और सुबह से उल्टी पे उल्टी किए जा रहा है। क्या हुआ राघव को? क्या हुआ राघव बेटा? पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा रुक बेटा, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। देखिए ना डॉक्टर साहब, राघव को क्या हो गया है। कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, हम देखते हैं इसको। आप राघव को सही टाइम पर ले आए हैं। आपके बेटे को लिस्टीरिया नाम की बीमारी है। इसके पेट में इन्फेक्शन फैल गया है। पर कैसे? ये तो बाहर का कुछ भी नहीं खाता। बाहर का खाने से नहीं, ये बीमारी मिलावटी दूध पीने से होती है। मिलावटी दूध सुनते ही भोला राम को अपने सारे काले कारनामे याद आ जाते हैं। कुछ दिनों से हॉस्पिटल आने वाले ज्यादातर लोग इसी बीमारी से परेशान हैं। इसके खाने पीने का ध्यान रखिए और इसको वक्त पे दवाई देते रहिएगा। कुछ ही दिन में ये ठीक हो जाएगा। भोला राम राघव को लेकर घर जाता है। रूपा, तुम्हें पता है राघव को कोई अंग्रेजी बीमारी हो गई है मिलावटी दूध पीने से। अगर तुम रानी हार की जिद ना करती तो आज हमारा राघव बीमार नहीं होता। मैंने तुम्हें रानी हार दिलवाने और कुछ पैसे बचाने के लिए दूध में पानी और हानिकारक रसायन मिलाना शुरू किया था, और देखो आज उसी दूध की वजह से हमारा राघव बीमार पड़ गया है। और सिर्फ राघव ही नहीं, गांव के कई लोग बीमार हो गए हैं। यह सब सिर्फ हमारे लालच की वजह से हुआ है। हे भगवान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे दूध में मिलावट नहीं करना चाहिए था। मेरे ही पापों की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच में आकर दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, वरना अंत में बुरा हमारे साथ ही होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।